हम वाटर ले लें पहले, फिर पहले हम एसिड ले लें। वाटर लेने के बाद वहाँ पे एसिड डालें, ये एसिड लेने के बाद वहाँ पे वाटर डालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेलकम सभी को, कैसे हो सब लोग? अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत मस्ती खाता जा रहा है, तो कोई भी टेंशन नहीं, नर्वस बिल्कुल मत होना। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, क्योंकि एक ही मोटिवेशन काम करेगा, वो है बेस्ट स्कोर करना। सिर्फ यही सोचते रहो, मुझे बेस्ट स्कोर करना है और मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना? ये पॉजिटिव वाइब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लेके चलो। साथ साथ मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, देखते रहो। वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक है, सॉल्व करते रहो। कुछ दिन बाद मैं फुल सिलेबस जो टेस्ट पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो भी अपलोड करता रहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और टेस्ट देते रहो। ठीक है? तो आज मेटल नॉन मेटल का लास्ट पार्ट है। हम मेटल नॉन मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉनिक हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफरेंस देखेंगे, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो हम आज देखेंगे। ठीक है ना? तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। मेटल को हम पिछले क्लास में देखा था, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज है मेटल होने का। अगर होता है तो मेटल का टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस शेल से लॉस्ट करना। और नॉन मेटल का टेंडेंसी है बिल्कुल उल्टा। तो नॉन मेटल हम उसी को बोलेंगे जिसका वैलेंस शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7, ठीक है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। 4 इन केस ऑफ कार्बन, ठीक है ना? 4 इन केस ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन के नीचे ठीक है सिलिकॉन। सिलिकॉन का टेंडेंसी मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह है, वो अलग हम हायर क्लास में देखेंगे। इसलिए सिलिकॉन एक मेटलॉइड हम बोलेंगे, सेमी मेटल बोलेंगे, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेवियर शो करेगा। तो अगर 5, 6, 7 है, वैलेंसी क्या रहेगा नॉन मेटल का? नॉन मेटल का वैलेंसी रहता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल का वैलेंसी। किसी का कोई भी नॉन मेटल, मेटल हो या नॉन मेटल हो हमें पता नहीं। मान लो एक से ये एक एलिमेंट है, दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 15, ठीक है? हमें कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए 2, 8, 5। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स या एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 15, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 5। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है यहाँ पे? के शेल, एल शेल, एम शेल। एम शेल है आउटर मोस्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 होता है तो वैलेंसी क्या है? पहले तो वैलेंसी के पहले हम लिखेंगे ये एक नॉन मेटल है। सर नॉन मेटल क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल है तो वैलेंसी कितना? वैलेंसी है 8 माइनस 5, मतलब 3। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल का टेंडेंसी है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है खुद पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करना। इसलिए हम वैलेंसी क्या लिखेंगे? -3। ये होता है वैलेंसी। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या होता है? मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा? देगा नॉन मेटल को, ठीक ना? नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने के बाद मेटल फॉर्म करेगा खुद पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब कैटायन बोलेंगे हम उसको। नॉन मेटल बिल्कुल उल्टा, हम उसको बोलेंगे एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज। ये दोनों के बीच एक फोर्स जनरेट होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन
और उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स के बीच, मतलब आयंस के बीच, चार्ज के बीच जो फोर्स जनरेट होता है उसका हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। रिपल्शन भी हो सकता है, वो एक अलग पार्ट है फिजिक्स का, जहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा। कितना फोर्स कम कर रहा है दोनों के बीच, उसको भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। कोई भी नेगेटिव चार्ज भी हो, दोनों लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो इसीलिए क्या होता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स का नेचर है स्ट्रॉन्ग, इसलिए दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और हाई एनर्जी का मतलब होता है जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो हम सोडियम को लिखते हैं, सोडियम खुद के बीच जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2,8,1, यहाँ पे क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करेगा, मतलब Na+ और Cl- फॉर्म करेंगे NaCl। ठीक, क्लियर है। पहले ये नोट कर लो। एक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई, क्यों, कब, सॉरी, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्यों, सॉलिड स्टेट में वो करंट को कांडक्ट नहीं करेगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड कांडक्ट नहीं करेगा, इसलिए क्या होना चाहिए, उसको पहले एक्वस स्टेट में आना चाहिए या मोल्टेन स्टेट में आना चाहिए। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट है वाटर में, वो इसके बीच जो NaCl है, आप एक एग्जांपल NaCl ले लो, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो बॉन्ड है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद, अब यहाँ पे डाल दिए NaCl, यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर प्रेजेंट है, वाटर मतलब वाटर के बीच क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये NaCl बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके Na+Cl- में डिसोसिएट करेगा। ये जो चार्ज में डिसोसिएट हो रहे हैं ये NaCl, ये फिर क्या करेगा, करंट को कंडक्ट करेगा। आप यहाँ पे बैटरी का सेटअप लगा दो, बैटरी का सेटअप, वो फिर करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बिकम इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो आयन में डिसोसिएट हो रहे हैं इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे Na+ ले लो या तो Cl- ले लो, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स।
इलेक्ट्रोलाइट्स हम कब बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स जब एक्वा स्टेट या मोल्टन स्टेट में आने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं, तब हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना? बट दे बिकम इलेक्ट्रोलाइट्स, they become electrolytes when they are in molten or aqueous state. क्लियर? ठीक है ना? पहले लिख लो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। मेटल्स हमको जब अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इम्प्योर स्टेट में मिलता है, हमें उस मेटल को प्योर स्टेट में लेना होगा पहले। मतलब वहां पे जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको पहले हटाना पड़ेगा, उसको रिमूव करके फिर हम मेटल को यूज कर सकते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं इसको हम बोलेंगे गैंग्यू, ठीक है ना? और पूरे एलिमेंट को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आप गैंग्यू को हटा दो, आपको मिलेगा प्योर मेटल। उस प्योर मेटल को आप फिर कम में लगा सकते हो, ठीक है ना? तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स में रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है रोस्टिंग का टॉपिक, ठीक है ना? और एक है कैल्सिनेशन का टॉपिक। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है? सल्फाइड, सल्फेट को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कार्बोनेट को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना? ठीक, एक एग्जांपल ले सकता हूं सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, SO2, then CO3, ZNO plus CO2। रोस्टिंग में क्या होगा? हम सल्फाइड को एयर के साथ रिएक्ट कराएंगे, लेकिन रोस्टिंग होता है एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है मतलब एक्सेस एयर, और यहाँ पे जो हम रिएक्शन करेंगे हीटिंग स्ट्रांगली। रोस्टिंग होता है हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और कैल्सिनेशन होता है हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। यहाँ पे लिमिटेड एयर, यहाँ पे होता है लिमिटेड एयर, ठीक है? हम क्या देखेंगे? ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। रोस्टिंग सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा।
ठीक है ना। रोस्टिंग में SO2 गैस रिलीज होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेना, ठीक है ना। तो रोस्टिंग क्या होता है, मेटेलिक सल्फाइड आर heated strongly in the presence of strong air, मतलब excess air to convert into its is oxide। कार्बोनेट में हम क्या देखेंगे, मेटेलिक कार्बोनेट is heated strongly in the presence of limited air। प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, ऑक्साइड ऑक्साइड ही बनेगा, यहाँ पे SO2 यहाँ पे CO2, लेकिन कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर, तो यहाँ पे एक्सेस एयर, ठीक है। चलिए लिख लो। ये जो ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, हमें तो जिंक चाहिए, हम तो मेटल चाहिए, जिंक चाहिए। इस जिंक को क्या करना पड़ेगा, फिर ऑक्साइड्स must be reduced, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को हटाने का मतलब होता है रिडक्शन, मतलब ZnO प्लस C। हम चारकोल यूज कर सकते हैं, कार्बन यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन कार्बन के साथ कॉम्बाइन होगा, मेटल को प्योर स्टेट में छोड़ देगा, है ना। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग करेंगे, अगर कार्बोनेट है तो हम कैल्सिनेशन यूज करेंगे। करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। उस ऑक्साइड को हम करेंगे रिड्यूस, मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन, फिर हमें मिलेगा प्योर मेटल, ठीक है ना। ये लिख लो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, हमारा एक व्यूअर वो कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं व्हाट्सएप पे, तो पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वी एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे मान लो हम एसिड लिए हैं, कोई भी एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमें यहाँ पे एसिड ऐड करना है या हमें यहाँ पे वाटर ऐड करना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट, हम वाटर ले लें पहले, फिर पहले हम एसिड ले लें। वाटर लेने के बाद वहाँ पे एसिड डालें, या एसिड लेने के बाद वहाँ पे वाटर डालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें करना क्या होता है, वाटर लेना चाहिए और वहाँ पे एसिड डालना चाहिए। सर ये प्रोसेस क्यों फॉलो नहीं करेंगे, पहले तो एडिंग ऑफ एसिड टू वाटर, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना है। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन नेचर। ठीक, एडिंग ऑफ एसिड in water will boil the solution violently, which may splash out of the container। ठीक ना, and the amount of energy released is too much high। कब, इस केस में, इसलिए हम वाटर को एसिड में ऐड नहीं कर सकते। हमें क्या करना होता है, एसिड इस केस में एडिंग स्लोली एसिड इन वाटर with obviously important constant stirring। मतलब उतना
बॉयल होगा लेकिन उतना वायलेंटली बॉयल नहीं होगा, और जो एनर्जी रिलीज होता है वो थोड़ा कम है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये होता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। Why we adding concentrated acid to water? Because adding of concentrated acid to water must be slowly and with constant stirring, as the solution will boil very less violently, which do not splash out of the container, and the amount of energy released is too less as compared to when we add acid to the water, sorry, water to the acid। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, Why should we not get sour food stuff in metal vessels? पहले तो sour food stuff क्यों है, वहां पे एसिड प्रेजेंट है, एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन होगा, कोई सॉल्ट फॉर्म करेगा, उस सॉल्ट फूड के अंदर डिजोल्व होगा, फूड पॉइजनिंग का चांसेस हो सकता है। एज सोर फूड स्टफ contains different type of organic acids which when kept in metals will form poisonous compounds। Those compounds may be mixed with the food and may cause फूड पॉइजनिंग टू आवर हेल्थ। ठीक है ना। तो मेटल में किसी सोर फूड मतलब एसिड प्रेजेंट है, ऐसे कुछ मिल हम नहीं रख सकते, क्योंकि एसिड के साथ वो मेटल का रिएक्शन होता है, कुछ पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, वो कंपाउंड खाने के साथ मिक्स हो सकता है, जब हम वो कंज्यूम करेंगे हमें फूड पॉइजनिंग या और कुछ इंजूरियस टू हेल्थ ऐसा कुछ डिजीज हो सकता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। फिर हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। एसिड, कोई सब्सटेंस एसिड को एसिड हम कब बोलेंगे, जब वो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन रिलीज करता है, उसको हम एसिड बोलते हैं। तो आयन रिलीज करेगा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स and do not release H+ ions
when dissolved in water hence they do not show acidic character। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कंपाउंड फॉर्म होता है, इसलिए कोई आयन मतलब कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन रिलीज होने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ना की बराबर है। तो इसीलिए कोई भी एसिड H+ तब रिलीज करेगा जब वाटर में डिसॉल्व हो और वो आयन से बना होना चाहिए। HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3, H2CO3 स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो तभी H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है ना, आज इतना ही। तो हमारा जो व्यूअर है उसका नाम है रितेश राजभर। ठीक है, मेनी थैंक्स। देखते रहो ऐसे और भी जितने सारे क्वेश्चंस हैं, अब सभी लोग भेजते रहो, हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, और साथ में मॉक टेस्ट। ठीक है, तो पढ़ते रहो, देखते रहो, बाय।